कुमार, बेमिसाल कलाकार की कंजूसी की होती थी चर्चा, लेकिन उनके लाखों रुपए पचा गए इंडस्ट्री के लोग। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार ने महज 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। तब तक वे 25 साल सिनेमाई दुनिया को दे चुके थे। 25 साल का उनका यह सफ़र बॉलीवुड के किसी सुपरहिट मसाला फिल्म से कम नहीं था। इसमें दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय का रेंज हो रहा था। बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती फिल्में रही हों या फिर खूबसूरत माशुकाओं का साथ रहा हो, संजीव कुमार का जलवा किसी सुपर स्टारडम से कम नहीं था। स्टारडम और पीने पिलाने के शक्ल के चलते हमेशा वे लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और अपनी बीमारी से अकेले जूझते रहे। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफ़र में बतौर कलाकार संजीव कुमार हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए माँ का संघर्ष, थिएटर से लगाव, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष। संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रही और उनके अभिनय की खास शैली इस मोहक मुस्कान का अहम योगदान रहा। उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों से शुरुआत करते हुए महज अभिनय के बलबूते पर वह स्टारडम हासिल कर लिया था, जिसके चलते मल्टी स्टार फिल्मों में भी वो सबसे अधिक मेहनताना वसूलने लगे थे। संजीव कुमार को यह कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली, उन्होंने इस कदम दर कदम चलकर हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके साथ बचपन से ही अभिनय का, तालीम का बड़ा योगदान रहा। इस तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर गिरवी रखे थे, तब जाकर शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रमा देखकर उन्होंने यह फैसला लिया। संजीव कुमार की संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम तलाशने से पहले हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में काम करने लगे थे। इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान ए.के. हंगल ने चर्चित नाटक डमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े का रोल दिया। महज 19 साल की उम्र में संजीव ने यह किरदार निभाकर लोगों को भौचक्का कर दिया था। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में रहे हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला। सुनील दत्त और आशा पारेख की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड के क्लोजअप वाला था। उसके बाद उन्होंने निर्माता, निर्देशकों और स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान थिएटर के अपने एक अन्य दोस्त से बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नाम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो ऐसा रखूंगा कि उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना ही तय किया। तभी तय कर लिया कि नाम होगा संजय कुमार। संजीव कुमार की कैरियर की दूसरी हिंदी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और इससे उनके क्रेडिट संजय कुमार को गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन की फिल्म जो कमाल नहीं बना सके के लिए अनुबंधित किया था और कहा कि यह नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का स्क्रीन नाम गौतम राजवंश रखा। हालांकि पाकीज़ा फिल्म के काम में कमाल इतना डूब चुके थे कि उन्होंने ये फिल्म शॉट्स के बाद पूरी नहीं की। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को जचा नहीं। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपरहिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में संजय खान का नाम होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर नाम संजीव कुमार कर दिया। संजीव कुमार के नाम से वे पहली बार 1965 में अपनी फिल्म निशान में नजर आए, जो एक तरह का स्टंट फिल्म थी। शुरुआती दिनों में ऐसी फिल्म करने में उनका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। नाम रखने के बाद इसके किस्से का जिक्र हाल ही में संजय कुमार पर प्रकाशित हनीफ जवेरी और सुमंत बत्रा की किताब में है। पेंगुइन प्रकाशन से छपी एन एक्ट्रेस एक्टर को संजीव कुमार की आधिकारिक बायोग्राफी कहा जा सकता है। उनकी मौत के 36 सालों तक संजीव कुमार के जीवन का सफ़र को बताने वाली कोई किताब मौजूद नहीं थी। इसी कमी को काफ़ी हद तक
हनीफ जावेरी और सुमंत बात्रा की किताब ने पूरा किया है। 1968 में संघर्ष फिल्म संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया वो उनकी मौत के समय यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी बल्कि लीक से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थीं। 70 के दशक में प्रदर्शित खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बैठा दिया। 2 साल बाद आई 1972 की फिल्म कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय कर दिखाया। लेकिन बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना ही किसी इमेज से वो टाइप्ड हुए। उन्हें ऑनलाइन सीजन का एक्टर कहा जाने लगा। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर नहीं थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक समय में अनामिका में जया भादुड़ी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। तो शोले में उन्होंने जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका अदा करी। एक तरफ वे शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए लोगों को चौंकाते जा रहे थे। 1974 में आया नई दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया था। तो 1977 में काफ़ी कम पैसों में सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना उन्होंने स्वीकार किया। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपरहिट फिल्में दी। तो 82 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म। 1960 से 85 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया, जिसमें 10 तक कोशिश के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल करके दिखाया। इस सफ़र में संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसी संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामलों में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी उनके संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी और अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधी रोग से ग्रसित थे और शराब के नशे में उनकी बीमारी को कहीं अधिक बढ़ा दिया। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्द ही दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई, लेकिन जब वे अमेरिका से लौटे तो उनकी पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी। लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू, हनीफ जवेरी ने कहा था कि अगर उन्होंने शादी की होती तो वह ज़्यादा दिन तक जीवित रहते। वो आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उन्हें लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। हालांकि हर साल 6 नवंबर को संजीव कुमार अपनी मां की यादों में डूब जाते थे। 6 नवंबर 1980 को उनकी मां का निधन हो गया था और इसके बाद वे महज 5 साल ही रह पाए। बीमारी का सामना करते और लगातार फिल्मों में काम करते रहे। संजीव कुमार ने इस दौर को लेकर तमाम तरह की बातों में खूब चर्चा में रहे, जिसमें उनके शराब की लत के साथ उनका कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी भी बातें शामिल थीं। कंजूसी की चर्चा होने की एक वजह तो ये भी रही होगी कि संजीव कुमार बेहद सामान्य कपड़े पहनते थे। उन्हें आम फिल्मी सितारों की तरह पहनावे पे बहुत खर्च करना नहीं भाता था। वैसे हनीफ जवेरी और सुमित बत्रा की किताब में इन दोनों बातों में कोई बहुत सच्चाई नहीं दिखती। हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों से संजीव कुमार को अपना सबसे विश्वस्त दोस्त बताया। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिंह से काफ़ी तनाव बढ़ रहा था, तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार का अहम योगदान रहा, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा भी करते रहे हैं। यही वजह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके आजीवन सबसे बेहतर दोस्त बने रहे और जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर के निकट शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक बैठे रहे। संजीव कुमार की कंजूसी से उलट हनीफ जवेरी से कई नामचीन प्रोड्यूसर और एक्टरों ने बिना हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की बात स्वीकारी। हनीफ जावेरी ने लिखा है कि संजीव के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसा लौटाने आए थे, जबकि परिवार वालों को पता ही नहीं था कि बोनी ने संजीव से पैसे ले रखे। गुलजार ने संजीव पर अपने संस्मरण में पहली पंक्ति में ही उन्हें नॉनवेज खाने का बहुत मुरीद बताया, जो हर वक्त खाने के लिए तैयार रहते थे। संजीव कुमार में वैसे तो किसी फिल्म एक्टर वाले नखरे नहीं थे, लेकिन वो अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट पहुंचते थे। इसकी इकलौती वजह यह थी कि वो सुबह तक शराब पीते थे। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार और रोचक जानकारियाँ लेकर मैं आप तक पहुंचता रहूँगा।
आपका होस्ट और दोस्त वेदर रोड स्टोरीज़।